मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जंग नहीं है। ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी ताकत को दबाया जाएगा या कोई सुपर पावर बनेगा। आप कई अहादीस की रोशनी में जानते होंगे और देख भी रहे होंगे कि ये आखिरी वक्त चल रहा है, एंड ऑफ टाइम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप सूरह कहफ की तिलावत करें, उसको समझ कर पढ़ें। और इब्तिदाए इंतहा एक पूरी सीरीज़ है साहिल अदीम साहब की, उसको आप सुनें, उसको समझें, उसको जाने कि सूरह कहफ में एक्चुअल में है क्या। आखिरी वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस की रोशनी बताया कि कई दज्जाल उठेंगे, कई मसीह उठेंगे जो कि क्लेम करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अगर तुम दज्जाल को देख लो, उसको पहचान जाओ, तो ए उमर तुम लौट चलना, तुम पीछे लौट चलना। वो उमर जिसके देखते ही शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। तो दज्जाल जो है वो एक्चुअल में कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, वो अलग फॉर्म होगा, उससे सबको बचना है। और आखिरी वक्त ये चल रहा है, इस वक्त के अंदर बहुत सारे दज्जल उठेंगे, बहुत सारे फरेब उठेंगे, मादा परस्ती की दुनिया वाले बहुत सारे दज्जल उठेंगे। मुसलमानों को 95% तबका यह कहें कि उससे भी ज़्यादा, जैसे ही ईरान कहीं वार करता है दिल हमारा भी खुश होता है, लेकिन किस तरीके से मुसलमान कहने लग जाता है कि यही हमारा लीडर है, यही हमारा रहनुमा है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे एक भाई ने कहा और काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ईरान की तरफ स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं ईरान की तरफ स्टैंड ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं हाँ उसकी साइड हूँ। वो ये जो भी कर रहा है, वो जितना भी उस जालिम को ख़त्म करने की कर रहा है, या अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उसको एज ए लीडर तस्लीम नहीं कर सकता। मैं अभी वेट एंड वॉच करूँगा, उनके अकायद की वजह से मैं वेट एंड वॉच करूँगा। वो लोग जिनके यहाँ पे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर, उस्मान का नाम नहीं रखा जाता। मैं हरगिज़ शिया सुन्नी तफरीक़े की बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि 56 मुल्क जो कि नाम निहाद मुसलमान का लबादा ओढ़े हुए हैं, वो तो एक साइड आए, वो एक साइड आकर शिया सुन्नियों का लबादा ख़त्म करें। उसने कब कहा है कि सीरिया के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था, अमेरिका के थ्रू भी हुआ था और इनके थ्रू भी हुआ था, उनका मैं दिफा करूँगा, या सुन्नी मुसलमानों का मैं दिफा करूँगा। उसने अभी तक ये क्लेम नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वेट एंड वॉच करिए। जब वो इस्लामिक जो उसका रिजीम है या उसकी जो सोच है, मानसिकता है शिया के ऊपर, उससे अगर ऊपर उठ के वो आएगा या फिर इस्लामिक नज़रिए से ऊपर आएगा, तब हम हो सकता है सपोर्ट करें। ये इब्तिदा इंतहा ज़रूर सीरीज़ देखें। और एक बात और जान लें कि इमाम मेहदी के साथ में कुछ चंद हज़ार लाख लोग खड़े हुए होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्यों ज़्यादातर लोग गुमराह हो गए होंगे? सोचने वाली बात है। क्यों कहा गया अल्लाह के रसूल ने कि आखिरी वक्त आए तो पहाड़ों में चले जाना? क्यों कहा गया कि मसीह दज्जाल अलग अलग रूप में आएगा? तो ये सब चीज़ें हैं, वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। एकदम से किसी ऊपर भी फ़ौरन बैत कर लेना, फ़ौरन ईमान ले आना, अब जो भी करेगा वो तो हुकूमत करेगी, हुकूमत की जो डीलिंग होगी वो होगी असल। तो हम तो सिर्फ एक तरीके से देख सकते हैं, और जो जालिम है उसका खात्मा हो रहा है। ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो जुल्म कर रहा था सालों से, ईरान के थ्रू उसका खात्मा हो रहा है।